जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी रिसेंट इलेक्शन हुआ है उसके बेस पे है, तो उससे हम क्या सीख सकते हैं जिससे कि हम उसको अपने बिजनेस में भी अप्लाई करें, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली लर्निंग है दोस्तों, शो योर विजिबिलिटी। एक सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइजर, एक सफल जीवन बीमा अभिकर्ता बनने के लिए आपको अपनी विजिबिलिटी मार्केट में, अपने नियर बाय, अपने सर्कल में, अपने सोशल में दिखाना पड़ेगा। विजिबिलिटी दिखाने का मतलब है कि आपको भी उनको बताना पड़ेगा कि मैं भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से एसोसिएटेड हूं और मैं इस तरह की सर्विस दे रहा हूं। इन चुनावों में हमने देखा कि लोगों ने बहुत रैलियां करी, भर भर कर रैलियां करी। क्यों रैलियां वो करते हैं? जिससे कि अपनी विजिबिलिटी को वो शो कर सके। लेकिन मैं ऐसे भी काफी इंश्योरेंस एजेंट्स को दोस्तों देखता हूं जिनके घर के बाहर एक बोर्ड नहीं है, साइन बोर्ड नहीं है कि वो किस चीज का काम करते हैं। कि वो लाइफ इंश्योरेंस का काम करते हैं तो एलआईसी का लोगो, उनका नाम, डिटेल उनके घर के सामने भी नहीं होती है। आप में से किस किस ने अपने घर के सामने साइन बोर्ड नहीं लगा रखा है? एक बार चैट बॉक्स में टाइप कीजिए मी। चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं मी, जिन्होंने अपने घर के आसपास, अपने गेट पे कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया हुआ है। तो दोस्तों साइन बोर्ड आपको लगाना जरूरी है। ये आपकी एक विजिबिलिटी शो करता है। आप किसी डॉक्टर के घर पे जाते होंगे तो डॉक्टर विकास कुमार किस चीज में स्पेशलिस्ट है वो लिखा रहता है। आप किसी वकील के घर पे जाते होंगे, सीए के घर पे भी जाते होंगे, तो उनका एक नेम टैग, नेम प्लेट घर के बाहर होती है जिससे कि वो अपनी विजिबिलिटी दिखा सके। उसी तरह एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर आपको भी साइन बोर्ड बनाना चाहिए, अपने घर के पास रखना चाहिए। लोगों तो ऐसे ऐसे भी करते हैं कि अपने बैनर्स लगवाते हैं, नियर बाय एरिया में अपने बैनर्स लगवाते हैं जिससे कि उनकी विजिबिलिटी शो हो सके। इलेक्शन में तेजस्वी यादव लगभग 250 रैलियां करी दोस्तों, 240 रैलीज करी उन्होंने। क्यों? अपना प्रेजेंस और अपनी विजिबिलिटी दिखाने के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने 200 से ज्यादा रैलियां करी। क्यों? अपना प्रेजेंस, अपना वर्चस्व, अपनी विजिबिलिटी दिखाने के लिए। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, 6200 किलोमीटर तक का लंबा सफर लगभग तय किया। क्यों किया? अपनी विजिबिलिटी को दिखाने के लिए। तो जब ये अपनी विजिबिलिटी को दिखा सकते हैं, अपनी विजिबिलिटी शो कर सकते हैं, तो एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर हमको भी अपनी विजिबिलिटी को दोस्तों शो करना है। विजिबिलिटी को शो करने के लिए आप लीफलेट्स का यूज कर सकते हैं अपने एरिया में। अपना प्रोफाइल, माय प्रोफाइल, आपके बारे में कुछ शब्द हो कि मेरा नाम लक्ष्मण प्रसाद, मैं पिछले 10 साल से भारतीय जीवन बीमा निगम में काम कर रहा हूं और पिछले 10 साल में मैंने लगभग 250 परिवारों को अपनी सर्विस दी है और मैं ये सर्विस आप सबको देता हूं। जो भी आप सर्विस दे सकते हैं, रिवाइवल का, लोन का, वो सब चीजें आप लिख सकते हैं। तो चर्चे पे पर्चा होती है। जैसे एक हर एक पार्टी का मैनिफेस्टो था, उसी तरह आपकी क्या स्पेशलिस्टी है इस एरिया में, एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर आप वर्क कर रहे हैं, वो चीज आपको उसमें मेंशन करनी चाहिए। आपका विजिटिंग कार्ड, 1000 विजिटिंग कार्ड एवरी 1 मंथ आपका डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इसका मतलब हर दिन लगभग 30 से 40 विजिटिंग कार्ड आपका डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। आपका बैनर और आपका होर्डिंग्स कुछ इस तरह के आयाम दिखा के आप अपनी विजिबिलिटी को शो कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला लेसन जो हमने सीखा इस इलेक्शन से, जो एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर हम भी उसको अप्लाई कर सकते हैं
कि अपनी विजिबिलिटी को हमको शो करना है। जितना हम विजिबल होंगे, जितना हम लोगों के लिए विजिबल होंगे, लोगों को पता लगेगा कि हमारे लिए अवेलेबल है। जिस नेता ने अपनी विजिबिलिटी शो नहीं करी, अपने एरिया में रैलियां नहीं दिखाई, वहां पे इस बार उनको हार का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि ये हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। तो विजिबिलिटी आपकी अवेलेबिलिटी को शो करती है कि ये एजेंट हर समय अवेलेबल है, मैं इनसे सर्विस ले सकता हूं। क्लियर है दोस्तों फर्स्ट पॉइंट? तो अपनी डायरी में लिख लीजिएगा आप कि पहला सक्सेस मंत्र है कि हमें अपनी विजिबिलिटी को लगातार शो करते रहना है। सोशल मीडिया भी इसका एक माध्यम है कि आप अपने छोटे छोटे वीडियोस बनाइए। बाय लाइफ इंश्योरेंस, 7 रीजंस टू बाय लाइफ इंश्योरेंस, और 7 छोटे छोटे कारण आप लाइफ इंश्योरेंस के दीजिए। 7 रीजंस टू बाय लाइफ इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन लाइफ, उसके 6-7 कारण आप दे दीजिए। 5 रीजन वाई शुड वी प्लान फॉर रिटायरमेंट, उसके 5-6 कारण आप दे दीजिए। इस तरह के छोटे छोटे वीडियो 5-5 मिनट 10-10 मिनट के आप अपने शूट कीजिए, उसको अपने यूट्यूब चैनल फेसबुक पे डालिए और वहां से भी अपनी विजिबिलिटी को आप बढ़ाइए। क्योंकि पोस्ट हमने बनाई थी कि देश के गृह मंत्री आज प्रचार में पर्चे बांट रहे हैं, अपने पार्टी के प्रचार के लिए पर्चे बांट रहे हैं, जो भी देश के गृह मंत्री हैं। जब अमित शाह जी भारत के उच्च पद गृह मंत्री होकर अपनी पार्टी के प्रचार के लिए पर्चे बांट सकते हैं, तो हम भारतीय जीवन अभिकर्ता अपने काम के लिए भी अपने पर्चे बांट सकते हैं। हम उसमें, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे। तो आपको भी एक्टिविटीज करते रहनी है और अपनी विजिबिलिटी दोस्तों दिखाते रहनी है, क्योंकि विजिबिलिटी आपकी अवेलेबिलिटी शो करता है, और जितना आप अवेलेबल होंगे उतना आपको बिजनेस मिलेगा। दूसरा, डेयर टू बी डिफरेंट एंड क्रिएटिव। विजिबिलिटी को दिखाने का, जैसे हमने आपको बताया कि सोशल मीडिया के थ्रू भी आप जा सकते हैं। यूट्यूब का सहारा लीजिए, फेसबुक का सहारा लीजिए, इंस्टाग्राम का सहारा लीजिए, चैट जीपीटी से छोटे छोटे कंटेंट बनाइए और लोगों को एजुकेट कीजिए, अवेयर कीजिए। इस चुनाव में जो दूसरा हमें सीख मिलती है कि थोड़ा डिफरेंट और क्रिएटिव हमें बनना पड़ेगा। सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा रोल इस चुनाव में प्ले किया है दोस्तों, और हर पार्टी का करोड़ों का बजट था सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक जाने का, लोगों के थॉट पैटर्न को बदलने का, लोगों की विचारधारा में एक बदलाव लाने का। उसी तरह आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर, अगर हम 14 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर यूट्यूब पे छोटे छोटे वीडियो बनाने लगे इंश्योरेंस की जागरूकता फैलाने के लिए, एलआईसी क्यों बेहतर है उसके बारे में बताने के लिए, क्यों हमें जीवन बीमा लेना चाहिए उसके बारे में जागरूक करने के लिए, म्यूचुअल फंड से पहले क्यों लाइफ इंश्योरेंस उसके बारे में लोगों को बताने के लिए, अगर दोस्तों हम 14 लाख एडवाइजर एकजुट होकर इस तरह का मुहिम चलाएं, तो आपको क्या नहीं लगता कि एलआईसी का, लाइफ इंश्योरेंस का, सबका रेशो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? एक बार चैट बॉक्स से बताइए। क्योंकि सोशल मीडिया की पावर बहुत ज्यादा है। ध्रुव राठी ने कैंपेन चलाया था अगेंस्ट मोदी, अगेंस्ट बीजेपी, और उसका बहुत इंपैक्ट पड़ा लोगों पे। मेरे को नहीं पता किस किस ने देखा, लेकिन ध्रुव राठी ने एक कैंपेन चलाया था किल द डिक्टेटरशिप, चुनाव से 2 महीने पहले, और उसका काफी ज्यादा असर, एज अ एनालिस्ट बता रहे हैं कि उसका असर बहुत पड़ा, जिसकी वजह से बीजेपी की सीटें कम आई हैं। तो कुछ क्रिएटिव और कुछ डिफरेंट तरीके से हमें अब दोस्तों काम करना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा। यूट्यूब पे वीडियो बनाना बहुत इजी है, आप यूट्यूब से ही पूछ लो यूट्यूब पे कैसे वीडियो बनाएं, आपको 100 वीडियो खुद ही आ जाएंगे कि वीडियो बनाने के लिए क्या क्या हमें चाहिए होता है। दूसरा, राहुल गांधी जी ने जब पद यात्रा की थी तो उन्होंने बी क्रिएटिव एंड बी डिफरेंट के तरीके से काम किया था। पंजाब में थे तो वहां की वेशभूषा में डले, सिक्किम में थे तो वहां की वेशभूषा में वो डले, और
जब जम्मू श्रीनगर में थे तो वहां की अटायर में वो ढले। तो बी क्रिएटिव और बी डिफरेंट का मतलब है कि जिस तरह का हमारे सामने क्लाइंट है, हमें उस भाषा में, उस पैटर्न में उनसे बात करनी है। अपना जो टोन है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, सामने वाले क्लाइंट के अकॉर्डिंग हमको बनाना है, सामने वाले क्लाइंट के अकॉर्डिंग हमको अपने अंदर बदलाव लाना है। तो सोशल मीडिया का आपको दोस्तों यूज करना आना चाहिए। सोशल मीडिया फ्यूचर है। एलआईसी भी आने वाले 2 साल 3 साल में पूरी सोशल मीडिया पे बदल जाएगी, और आपको भी सोशल मीडिया अब आपकी मजबूरी है। एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर सोशल मीडिया को सीखना, सोशल मीडिया पे अपना प्रेजेंस दिखाना आपकी अब एक मजबूरी है। तीसरा जो है, लीव योर कंफर्ट जोन। जो भी आपका कंफर्ट जोन है, जो आपको रोक के रखा हुआ है मार्केट में नहीं जाने से, लोगों से नहीं मिलने से, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। कितनी गर्मी थी, बरसात थी, हर जगह स्टेट का डिफरेंट डिफरेंट मौसम था, लेकिन क्या सभी नेताओं ने दोस्तों चुनाव की रैलियां बढ़ चढ़कर की या नहीं की? क्या उन्होंने अपना कंफर्ट जोन तोड़ा या नहीं तोड़ा? एक बार चैट बॉक्स में बताइए। कितना भी टेम्परेचर हो, कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए, 10 दिन तक कहते रहे स्वास्थ्य सही नहीं है, स्वास्थ्य सही नहीं है, तब भी कैंपेनिंग करते रहे। अपना कंफर्ट जोन सबने छोड़ा। छोटे से छोटा नेता, बड़े से बड़ा नेता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़ा से बड़ा कार्यकर्ता, जो जिस पद पे था, सबने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि ये काम अपनी विजिबिलिटी दिखाने का, क्रिएटिविटी करने का, और केवल सोशल मीडिया के थ्रू हम नहीं डिपेंड रह सकते। हमें सोशल मीडिया पे तो कैंपेनिंग चलाना ही चलाना है, हमें लोगों के सामने भी जाना है। तो मतलब फिजिकल और डिजिटल। एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर मेरे को फिजिकल भी वर्क करना है, मेरे को डिजिटल भी वर्क करना है, और इन दोनों का हमें कॉम्बिनेशन करके सफलता को पानी है। तो जो भी आपका कंफर्ट जोन है, मेरे को प्रोस्पेक्ट की कमी है, कंफर्ट जोन दोस्तों छोड़ना पड़ेगा। मैं नए लोगों से नहीं मिल पाता, कंफर्ट जोन आपको छोड़ना पड़ेगा। मेरे को नए प्लान की जानकारी कम है, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। कई बार आपका कंफर्ट जोन आपका रिन्यूअल कमीशन ही बन जाता है, कि जितना मेरा रिन्यूअल कमीशन है उतनी तो मेरी एक्सपेंसेस है, अब मेरे को ज्यादा काम करने की क्या जरूरत है। वो कहीं ना कहीं आपका कंफर्ट जोन बन जाता है। क्या आपको नहीं लगता जो भी इतने बड़े बड़े दोस्तों ये नेता हैं, नेता रहे हैं, इनके पास अथाह पैसा है, खूब पैसा है, लेकिन इस समय भी 2-3 महीने इन्होंने अपने एसी के कैबिन को छोड़ा, एसी की गाड़ी को छोड़ा, और अपने अपने तरीके से कंपेनियन किया। जब ये कर सकते हैं तो हम भी अपना कंफर्ट जोन छोड़ेंगे, क्योंकि हम अपना कंफर्ट जोन छोड़ेंगे अपने सपनों के लिए और अपने परिवार के लिए। तो तीसरा पॉइंट है, आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा अगर इस व्यवसाय में आपको सफलता पानी है। क्लियर है ये पहले 3 पॉइंट सभी को दोस्तों? क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कीजिए। 4th पॉइंट है, लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में सफलता पाने के लिए रेगुलर टच एंड मीटिंग, लगातार लोगों के संपर्क में आना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करती रहनी पड़ेगी। उनको ये पता होना चाहिए कि जो इंश्योरेंस एडवाइजर है, मेरा एडवाइजर है, ये जो ये अभी करता है, ये अभी भी इस काम में बना हुआ है, ये अभी भी लाइफ इंश्योरेंस का वर्क एज ए प्रोफेशनल एडवाइजर कर रहा है। रेगुलर उनको कुछ ना कुछ अपडेट देते रहिए, किसी ना किसी बहाने से उनसे टच में रहिए,
उनसे मीटिंग लेते रहिएगा कि एक नया कंसेप्ट आया है सर, आपको बताना चाहता हूं, बच्चों के लिए एक नया कंसेप्ट है, बर्थडे कंसेप्ट, एनिवर्सरी कंसेप्ट। इस तरह से आपको लोगों से किसी ना किसी बहाने से अपॉइंटमेंट और मीटिंग लेते रहनी पड़ेगी। रेगुलर टच में रहना है, मैसेज के बहाने, फोन कॉल के बहाने, अपना कोई वीडियो उनको आप सेंड कर दिए उसके बहाने, एक रेगुलर टच एंड मीटिंग में आपको अपने कस्टमर के साथ बने रहना है। उनके बर्थडे पे उनको कोई गिफ्ट दिया है, पेन दिया है, अभी बच्चों का अच्छा रिजल्ट आया, बच्चों के लिए कोई अच्छी किताब उनको गिफ्ट दिया है, बच्चों का रिजल्ट आया, उनके लिए एक अच्छा उनके नाम का प्रिंट हुआ हुआ उनको आप पेन दे के आ सकते हैं कि आपने 10th 12th में नीट के एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। कौन कौन ये वाली एक्टिविटी करता है दोस्तों? जब भी उनके क्लाइंट के बच्चों का 10th का 12th का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, या किसी कंपटीशन एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, तो आप कोई ना कोई उनको गिफ्ट दे के आते हैं। कोई एक अच्छी किताब आप दे के आ सकते हैं, इंस्पिरेशन बुक्स आप दे के आ सकते हैं, इंस्पिरेशन स्टोरीज की बुक आप दे के आ सकते हैं, पेन दे के आप आ सकते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास तक के, उनको ड्राइंग बुक की किट दे के आप आ सकते हैं। ये तरीका होता है कि आप उनसे मीटिंग कर रहे हैं और उनके रेगुलर टच में हैं। तो ये बहुत पावरफुल एक्टिविटी है जो आप परफॉर्म कर सकते हो और आपको परफॉर्म करना चाहिए। जो भी आपके क्लाइंट्स के या क्लाइंट के रिलेटिव के भाई के बच्चों के अच्छे रिजल्ट आए, क्लाइंट ने अपने स्टेटस पे लगाया, फेसबुक के स्टेटस पे लगाया, पहुंच जाइए सीधा उनके पास। दूसरा, रेगुलर टच एंड मीटिंग का एक दूसरा भी जरिया है कि क्लाइंट ने कोई अच्छा स्टेटस लगाया, फेसबुक पे कोई पोस्ट किया, कोई एक अच्छा डिसेंट एप्रिसिएशन कमेंट उन पे जरूर कीजिए। एक डिसेंट एप्रिसिएशन कमेंट जरूर कीजिए जिससे क्लाइंट को लगेगा कि जो मेरा अभी करता है इंश्योरेंस एडवाइजर है, ये मेरे को सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर रहा है और ये मेरे साथ रेगुलर टच पे है। कौन कौन अपने क्लाइंट्स के स्टेटस पे या फेसबुक की कोई इमेज उन्होंने पोस्ट करी, इंस्टाग्राम की पोस्ट करी, उस पर रेगुलर कोई ना कोई एक एप्रिसिएशन डिसेंट कमेंट करते हैं? जो करते हैं एक बार चैट बॉक्स में मी टाइप कीजिए। ये जरिया है जिससे आप अपने क्लाइंट से टच में रहेंगे। फ्री की स्ट्रेटेजी है, आधा घंटा एक घंटा इंस्टाग्राम पे वेस्ट करने से अच्छा है इस तरह की एक्टिविटी आप कीजिए। इससे आपके जो क्लाइंट के साथ एक रिलेशन है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं और वो बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं दोस्तों। बहुत ज्यादा डेवलप होंगे आपके रिलेशनशिप, आपके क्लाइंट के साथ स्ट्रोंग बहुत ज्यादा बनेंगे। आपका क्लाइंट ने फोटो डाली, मैं दुबई घूम रहा था, फोन मिला दीजिए, सर मेरा भी दुबई जाने का प्लान है 6 महीने बाद अपनी फैमिली के साथ, थोड़ा बताइए, आपसे चर्चा करना चाहता हूँ दुबई में क्या क्या घूमने के लिए अच्छा है, कैसे कैसे जा सकते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं। आपको चाहे जाना ना हो, लेकिन एक जरिया मिल जाएगा कि आप क्लाइंट के साथ उस तरह से बातें कर सके और क्लाइंट के सामने आप अपने आप को प्रेजेंट कर सके। ये करता है कोई स्ट्रेटेजी, ये वाली स्ट्रेटेजी यूज करता है? आपने देखा कि आपका क्लाइंट सिंगापुर से होके आया कि सर मेरा भी प्लान है 7-8 महीने के बाद मैं भी अपने फैमिली के साथ सिंगापुर होके आऊं, आप होके आए हैं, मेरे को 15 मिनट का समय दीजिए, वहां पे कैसे जा सकते हैं, क्या क्या चीजें घूमने के लिए अच्छी है, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। क्लाइंट बहुत खुश होता है दोस्तों, क्योंकि आप उनसे किसी ना किसी तरह की राय या मदद लेने आ रहे हैं। और वहीं पे आप अपना, जब बातों बातों में बात होगी, चाय वाय होगी, तो क्लाइंट कई बार आपसे ही पूछ सकता है कि आजकल आपके व्यवसाय में क्या चल रहा है। किसी के साथ होता है दोस्तों ऐसा? एक बार चैट बॉक्स में मी टाइप कीजिए कि जब आप पूरी बातचीत हो गई कि क्लाइंट फिर आपके बिजनेस में भी इंटरेस्ट लेना चालू करता है कि क्या नया है,
और आजकल क्या चल रहा है एलआईसी में, और वहां से फिर आपको एक कनेक्शन मिलता है कि आप वहां पे क्लाइंट के साथ कोई नया कंसेप्ट, नया प्लान, नया आइडिया डिस्कस कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो जो फोर्थ जरिया है, रेगुलर टच एंड मीटिंग। और जो फिफ्थ है दोस्तों, कि अपने आप पे विश्वास रखना है, अपने व्यवसाय पे विश्वास रखना है, अपनी कंपनी पे और अपने प्रोडक्ट पे विश्वास रखना है कि मैं जिस व्यवसाय में हूं, वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस है। मैं जिस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूं, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। जो मेरी कंपनी के पास प्रोडक्ट है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। जब ये बिलीव आपके पास होगा, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है मार्केट में जाने का, एक नजरिया है, एटीट्यूड है, वो एक डिफरेंट लेवल पे होगा। जब चुनाव होते हैं तो हर एक कैंडिडेट अपने आप पे विश्वास रखता है कि हम जीतेंगे। जब एग्जिट पोल आए थे तो सभी कांग्रेस के कह रहे थे कि ये गलत है, हमारी सीटें बहुत ज्यादा आएंगी। ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था? और अंत तक विश्वास रखते रहे कि हम सरकार बना लेंगे, हम सरकार बना लेंगे। क्यों होता है ये? क्योंकि उनको अपने ऊपर, अपने आप पे पूरा विश्वास था कि हम किस तरह से ये काम कर सकते हैं। ये विश्वास जरूर होना चाहिए। क्लियर है सभी को? ये 5.5 मंत्रा सभी को क्लियर है दोस्तों? एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कीजिए। जो 5 मंत्र हमने डिस्कस करे, एक बार चैट बॉक्स में कौन उसको टाइप करके लिखेगा, एक एक पॉइंट एक बार लिखिए। सबसे पहला मंत्र कौन सा था? सबसे पहला मंत्र था शो योर विजिबिलिटी। सबसे पहला मंत्र था दोस्तों, शो योर विजिबिलिटी। दूसरा मंत्र था बी क्रिएटिव एंड बी डिफरेंट। दूसरा मंत्र टाइप कीजिए सब, बी क्रिएटिव एंड बी डिफरेंट। थर्ड मंत्र था लीव योर कंफर्ट जोन। थर्ड मंत्र था लीव योर कंफर्ट जोन। फोर्थ मंत्र कौन सा था? फोर्थ मंत्र टाइप कीजिए, रेगुलर टच एंड मीटिंग। फोर्थ मंत्र था रेगुलर टच एंड मीटिंग। एंड दोस्तों फिफ्थ, बिलीव इन योर सेल्फ। ये 5 मंत्र हैं, अगर ये हम अपने बिजनेस में अप्लाई कर लें, बिजनेस में इंप्लीमेंट कर लें, तो हमें भी सफलता मिलेगी। क्लियर है पांचों सभी को? काफी सारे साथियों ने पांचों एक ही लाइन में लिख दिए, तो वहां से भी आप उसको देख सकते हैं। ये 5 मंत्र आपको अप्लाई करने हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं उसका भी आपको आइडिया दिया है कि अपनी विजिबिलिटी हम कैसे शो कर सकते हैं, क्रिएटिव कैसे हो सकते हैं। ये सारी चीजें आपको अप्लाई करने हैं, सब करेंगे अपनी एजेंसी में अप्लाई दोस्तों। आप चाहे कोई बिजनेस करते हो, इंश्योरेंस की एजेंसी कर रहे हो, या किसी भी प्रोफेशन या व्यवसाय में है, ये 5 मंत्र अप्लाई करके, यूज करके आप अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अपनी विजिबिलिटी शो करते रहिए, क्रिएटिव होते रहिए दोस्तों। लाइफ में क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है कि मैं ये काम और अच्छे तरीके से कैसे कर सकता हूं, इतने ही समय में मैं इसको कैसे डबल कर सकता हूं, या
इतने ही समय में मैं इसकी जो आउटपुट है उसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, ये भी क्रिएटिविटी का एक पार्ट होता है। कंफर्ट जोन तो आपको दोस्तों तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है कि सक्सेस, सफलता आपके कंफर्ट जोन के बाहर, जो आपका एफर्ट जोन है, जो आप एक्स्ट्रा एफर्ट रखते हैं उसके अंदर है। आपको वेट लूज करना है तो आपको कंफर्ट जोन अपना तोड़ना पड़ेगा और एफर्ट जोन पे जाना पड़ेगा, मतलब एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, रनिंग करनी पड़ेगी। आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है तो कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा, मार्केट में जाके सर्वे करने पड़ेंगे, लोगों के साथ पर्चे बांटने पड़ेंगे, बातचीत करनी पड़ेगी, रेफरेंस लेने पड़ेंगे, तो अपना कंफर्ट जोन आपको तोड़ना पड़ेगा। तो ये 5 मंत्राज हैं जो अगर हम अपने लाइफ में अप्लाई कर लें तो हम भी अपने बिजनेस में सफलता पा सकते हैं। उसके बाद एक DRLS रूल भी आप अप्लाई कीजिए इन 5 मंत्रास के साथ। सबसे पहला है डिसिप्लिन रहिए दोस्तों। डिसिप्लिन सफलता की चाबी है, डिसिप्लिन सफलता की कुंजी है। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि मैं एक फिक्स्ड शेड्यूल, एक रूटीन फॉलो कर रहा हूं। अगर मेरे को सुबह 6 बजे जिम जाना है, पार्क जाना है, तो मैं 6 बजे जिम पार्क में होना चाहिए। उसके लिए फिर मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। अगर मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि मैं डेली 50 पेज बुक रीड करूंगा, तो मैं डेली 50 पेज बुक को रीड करना चाहिए, वो डिसिप्लिन है। अगर मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया है कि मैं 25 फोन कॉल करूंगा ही करूंगा अपॉइंटमेंट के लिए, तो 25 फोन कॉल करनी ही करनी है, वो डिसिप्लिन है। अगर मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया है कि मैं डेली 3 मीटिंग, 3 प्लान शो करूंगा, तो डेली 3 लोगों के पास जाके प्लान प्रेजेंटेशन दिखाना, वो डिसिप्लिन कहलाता है। तो वो सफलता तभी मिलती है जब हम डिसिप्लिन्ड होते हैं। जब हम अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन अप्लाई करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। तो इन 5 मंत्रास के साथ साथ आपको डिसिप्लिन रहना है। दूसरा जो आर है, रेस्टलेस बनना है। ये नहीं कि मैंने थोड़ा काम किया, अब थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूं, क्योंकि दोस्तों आपके सपने इतने बड़े हैं, ख्वाहिशें इतनी बड़ी हैं, टारगेट इतने बड़े हैं, तो आप रेस्ट कैसे कर सकते हैं? जो रेस्ट करता है कहीं ना कहीं वो अपने टाइम को बर्न करता है। उसी टाइम में मैं किस तरह और प्रोएक्टिव हो सकता हूँ, एक्टिव हो सकता हूँ, वो आपको डिसाइड करना है। रेस्ट नहीं करना मतलब सोशल मीडिया पे 1-2 घंटे टाइम वेस्ट कर लिया, रील्स देख ली, दोस्तों के साथ हम गपशप में लग गए, वहां हमें अपना टाइम को वेस्ट नहीं बनना है, रेस्टलेस बनना है, मतलब अपने टाइम का फुल यूटिलाइज करना है। जिस भी व्यवसाय में मैं हूं, जिस भी प्रोफेशन में मैं हूं, उसको लव करना है। आप लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हैं, हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट हैं, टीम लीडर हैं, रिक्रूटमेंट ऑफिसर हैं, जिस भी प्रोफेशन में है उसको लव कीजिए। लव करने का मतलब क्या होता है कि उस प्रोफेशन में सफलता पाने के लिए जो जो मेरे को चीजें करनी है, जो जो मेरे को काम करना है, वो सब मेरे को अब अपनाना पड़ेगा। अब सपोज कीजिए मैं एज अ ट्रेनर या कोच हूं, तो मेरे को क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी? मेरे को बुक्स रीड करनी पड़ेगी, नए नए कंटेंट बनाने पड़ेंगे, नया नया सीखना पड़ेगा, कम्युनिकेशंस पे काम करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। तो जो प्रोफेशन से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है वो आपको लव करनी पड़ेगी। आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो आपको प्रोस्पेक्टिंग, सस्पेक्टिंग, मीटिंग, फॉलो अप, कॉल, इन सब चीजों से लव करना पड़ेगा। और अपने बिजनेस में जो ऐसे एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि कैसे मैं इसको ऑटो पायलट मोड पे लेके जाऊं, कैसे मैं अपना स्टाफ को डेवलप करूं, कैसे मैं टीम को बिल्ड करूं, कैसे मैं अपने स्टाफ के अंदर ही लीडर्स को डेवलप करूं। ये सिस्टम आपको डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप एक 10 टाइम 20 टाइम ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। क्लियर है ये वाला सभी को दोस्तों? इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डिसिप्लिन में रहना है, रेस्टलेस बनना है। लव का मतलब ये नहीं कि एक ही काम से, जो उस प्रोफेशन में सफलता पाने के लिए मेरे को चीजें करनी है, मेरे को उससे प्यार करना है। अगर मैं स्पोर्ट्स में हूं, क्रिकेट में हूं, तो मेरे को वेट लूज, एनर्जी बूस्ट,
खेलना, इन सब से प्यार करना पड़ेगा। जो एक प्री रिक्विजिट होते हैं उससे मेरे को उसमें प्यार करना पड़ेगा। और सिस्टम मतलब हर काम मैं खुद नहीं कर पाऊंगा, मेरे को एक स्ट्रेटेजी और सिस्टम चाहिए होगा जिससे मैं अपने इस काम को डेलीगेट कर सकूं, अपने आप को मेन काम में मैं जो है टाइम दे सकूं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इनकम मैग्नीफायर आइडियाज। कि किस तरह से जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, जो टॉप 5% पीपल होते हैं, वो क्यों टॉप 5 में पहुंच पाते हैं, क्यों टॉप 5 में होते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सेलिंग के व्यवसाय में, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस का हो, नेटवर्क मार्केटिंग का हो, या किसी भी फील्ड का हो जिसमें स्किल्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, विल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, उसमें 73% पीपल फेल हो जाते हैं। 100 में से 73% लोग फेल हो जाते हैं, पहले दूसरे या तीसरे साल में इसको क्विट कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जब लोग इस व्यवसाय में आते हैं तो उनको पता नहीं होता कि इस व्यवसाय को करने के लिए मेरे को एक अलग स्किल्स चाहिए, एक अलग विल चाहिए, एक अलग स्ट्रेटेजी चाहिए, और वो कहीं ना कहीं उस एजुकेशन को नहीं ले पाते। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं दोस्तों, बैकएंड की जॉब, और आप लाइफ इंश्योरेंस की एजेंसी लेते हैं, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे मेरे को कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने की जरूरत है, मेरे को प्रेजेंटेशन स्किल सीखने की जरूरत है, मेरे को लोगों से मिलने की स्किल सीखने की जरूरत है, मेरे को नेगोशिएशन स्किल सीखने की जरूरत है, मेरे को वार्तालाप, लोगों से बातचीत करने की कला सीखने की जरूरत है। और बहुत से लोग इस चीज का एजुकेशन नहीं ले पाते, सीख नहीं पाते, इसके बारे में पढ़ नहीं पाते। उसकी वजह से काफी सारे लोग इस इंडस्ट्री से आउट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि केवल मैं इस बिजनेस में आ जाऊंगा, बिजनेस को चालू करूंगा और मेरे को काम आने लगेगा। लेकिन जब वो देखते हैं कि यहाँ पे मेरे को उस लेवल की सफलता नहीं मिल रही जिस लेवल का मैंने सोचा था, तो 1 साल 2 साल 3 साल में उसको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एजुकेशन नहीं लेते। तो एक बार सब टाइप कीजिए कि कोई भी नया चीज सीखने के लिए उसके बारे में एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। तो एजुकेशन टाइप कीजिए सब। एजुकेशन सब टाइप कीजिए। अब जो बाकी 23% हैं, वो एजुकेशन तो ले लेते हैं, सब चीज सीखते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो एजुकेशन लेना एक अलग चीज है, उस एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना, वापरना, सिस्टम में लाना, यूज करना एक डिफरेंट चीज है दोस्तों। आप सब यहाँ पे 350 पीपल्स हैं, तो मतलब आप एजुकेशन तो लेते हैं, लेकिन क्या उस एजुकेशन को उसी लेवल पे इंप्लीमेंट करते हैं या नहीं करते, वो हमारा डिसाइड करता है कि हम कितना उससे अर्न करेंगे, कितना उस एजुकेशन का यूज करेंगे। तो दूसरे सबसे बड़ी चीज है कि जो भी हमने एजुकेशन ली है उसको इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है जो भी मैंने एजुकेशन लिया है। तीसरा, 22% एजुकेशन भी लेते हैं, इंप्लीमेंट भी करते हैं, लेकिन तब भी एक एवरेज इनकम अर्न करते हैं 30,000 40,000 50,000 रुपए महीने की। और 5% लोग होते हैं जो टॉप 5% में आते हैं, जो अपने सारे सपने अचीव करते हैं, सारे गोल्स को अचीव करते हैं और इस इंडस्ट्री को डोमिनेट करते हैं। क्या वो बिगेस्ट रीजन है उन 5% का?
क्या कारण है कि वो 5% लोग इस इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रहे हैं, इसको रूल कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री से अपने सारे सपने पूरे कर रहे हैं? तो है दोस्तों, वो अपने वर्क में मोमेंटम लेके आते हैं। ये वर्ड आप कहीं पे लिख लीजिएगा, मोमेंटम। वो अपने वर्क में मोमेंटम लेके आते हैं। क्या होता है मोमेंटम? चैट बॉक्स में बताइए कोई। मोमेंटम, 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 मोमेंटो नहीं, मोमेंटम। जी, संदीप जी ने लिखा गतिशीलता। गतिशीलता। मोमेंटम का मतलब होता है कभी कभी ना करना। बहुत से जो 50% या 95% है, कभी कभी करते हैं। वो अभी करता नहीं, कभी कभी करता कहलाते हैं। लेकिन मोमेंटम क्रिएटर जो होते हैं, वो होते हैं जो गतिशीलता लाते हैं अपने बिजनेस में। किस तरह हम अपने बिजनेस में गतिशीलता ला सकते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा। सबसे पहला है कि मोमेंटम को कैसे क्रिएट किया जा सकता है। किसी भी प्रोफेशन में है, लाइफ इंश्योरेंस, किसी भी प्रोफेशन में है, कैसे हम वो गतिशीलता ला सकते हैं, क्यों वो गतिशीलता आती है और कब वो गतिशीलता आती है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, बिलीफ सिस्टम। कि उनका जो बिलीफ सिस्टम होता है ना, वो बहुत पावरफुल होता है। बिलीफ सिस्टम होती है मान्यता। डाउट नहीं करते हैं कि मैं इस व्यवसाय में सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, मेरे को सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। उनका बिलीफ सिस्टम सबसे ज्यादा स्ट्रोंग होता है कि अगर वो किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं तो उसमें सफलता हासिल ही करते हैं। किस तरह हम अपने बिलीफ सिस्टम को दोस्तों पावरफुल कर सकते हैं? चैट बॉक्स में बताइए, किस तरह बिलीफ सिस्टम को पावरफुल किया जा सकता है? किसी को आइडिया? बिलीफ सिस्टम को अगर आपको पावरफुल करना है, तो सबसे पहले उस इंडस्ट्री में किसी एक रोल मॉडल को बना लीजिए। जो उस इंडस्ट्री में रोल मॉडल को आप बना सकते हैं, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जिन्होंने अचीवमेंट्स किया है, उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी सफलता जरूर पाई होगी। स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में, किसी प्रोजेक्ट के दिनों में, जब इस व्यवसाय में आए होंगे शुरू शुरू में, उसको अपने बारे में याद कीजिए, दोहराइए। रिकॉल सिस्टम इसको कहते हैं, कि रिकॉल पे जाइए कि हाँ, मेरे को उस समय सफलता मिली थी। जब किसी भी खिलाड़ी का फॉर्म गायब होता है, जैसे विराट कोहली का, रोहित शर्मा का, तो जो उनके कोच होते हैं, उनको प्रीवियस क्लिप दिखाते हैं काफी ज्यादा, जिसमें उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। उस समय की क्लिप्स, वीडियो क्लिपिंग उनकी दिखाते हैं जिस समय वो अपने करियर के पीक पे थे, जिससे कि उनका एक बिलीव सिस्टम बनता है कि इसको मैं दोबारा हासिल कर सकता हूं। अपने व्यवसाय के बारे में अच्छा अच्छा लिखिए, ग्रेटिट्यूड देना चालू कीजिए। अफर्मेशंस बहुत अच्छा तरीका होता है कि मैं बिलीव सिस्टम को डेवलप कर सकता हूं। तो हम आपको अफर्मेशंस भेज देंगे। बिजनेस के लिए अफर्मेशंस किसको चाहिए? बिजनेस बिजनेस
में बिलीफ सिस्टम को डेवलप करने के लिए किस किस को अफर्मेशन चाहिए? इसकी अफर्मेशंस बनी हुई है, वो मैं आपको भिजवा दूंगा। आप सब हमारे किसी ना किसी ग्रुप में है दोस्तों, एक बार चैट बॉक्स में बताइए क्या आप सब किसी ना किसी ग्रुप में हैं। मैं उस ग्रुप में वो अफर्मेशन का पीडीएफ आपको भिजवा दूंगा। अगर आप हमारे किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं है तो हम आपको अपने चैनल का लिंक दे देते हैं, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। क्योंकि जो अफर्मेशंस होती हैं वो हमारे माइंड पैटर्न को चेंज करती हैं, बहुत पावरफुल होती हैं दोस्तों अफर्मेशन। मैं आपको कुछ अफर्मेशन दूंगा बिजनेस के रिलेटेड, कुछ अफर्मेशंस आपको दूंगा मनी के रिलेटेड। इसको आप डेली चैलेंज लीजिए कि अफर्मेशंस को मैं पढ़ूंगा, अफर्मेशंस को मैं रिकॉल करूंगा, और उससे आपका बिलीफ सिस्टम बहुत पावरफुल होगा। तो मोमेंटम आप तभी क्रिएट कर सकते हैं जब बिलीफ सिस्टम हो। अगर बिलीफ आपका कमजोर है, डाउट में आप, तो आप लगातार काम नहीं कर सकते। सपोज कीजिए कि मैं आप सबको एक गाड़ी देता हूं कि फरारी गाड़ी है, इसको चलाना है, और लेकिन एक डाउट डाल देता हूं कि यार कभी कभी इसके ब्रेक लगते हैं, कभी कभी इसके ब्रेक नहीं लगते। तो कौन कौन वो फरारी गाड़ी चलाएगा? एक बार चैट बॉक्स में बताइए। आपको एक ब्रांड फरारी गाड़ी मिलती है, लेकिन उसमें छोटा सा डिफॉल्ट आपका दोस्त कह के चला जाता है कि यार फरारी गाड़ी जो है इसके ब्रेक कभी कभी लगते हैं, कभी कभी नहीं लगते। क्या आप उसको फुल स्पीड पे चला पाएंगे? दूसरी बात, क्या उसको फुल स्पीड पे चला पाएंगे? अगर आपको डाउट है कि कभी कभी ब्रेक लगते हैं, कभी कभी नहीं लगते, वही हमारे साथ होता है कि हम जिस प्रोफेशन में हैं वो एक फरारी गाड़ी की तरह है। जो 5% के लोग हैं उसको तो फरारी गाड़ी की तरह ही चला रहे हैं ना। हम क्यों नहीं चला पाते? क्योंकि हमारे माइंड में कहीं ना कहीं डाउट आ गया है। और ये डाउट कब जाएगा? जब हम अपने बिलीव सिस्टम को मजबूत करेंगे। जब बिलीव सिस्टम मजबूत हो जाएगा तो हम वो मोमेंटम क्रिएट करेंगे अपने बिजनेस में। तो सबसे पहला, अगर आपको अपने बिजनेस में मोमेंटम क्रिएट करना है तो बिलीव सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा। बिलीव सिस्टम को मजबूत करने के लिए मैंने आपको 4-5 तरीके बताए। उसके लिए भी बताया कि हम आपको अफर्मेशंस देंगे। सबसे पावरफुल तरीका होता है अफर्मेशंस करना अपने बिलीव सिस्टम को मजबूत करने के लिए। क्लियर है दोस्तों? बिलीव सिस्टम फर्स्ट पॉइंट मोमेंटम क्रिएट करने के लिए। क्लियर है पहला पॉइंट? दूसरा पॉइंट है कि कॉन्फिडेंस को डेवलप करना, आत्मविश्वास अपने ऊपर, अपने व्यवसाय के ऊपर आत्मविश्वास को डेवलप करना। आपने बिलीफ सिस्टम तो डेवलप कर दिया, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं गाड़ी चला पाऊंगा, नहीं चला पाऊंगा, कहीं गाड़ी ठोक तो नहीं दूंगा। आपको गाड़ी मिल गई फरारी, और ये भी बता दिया चकाचक गाड़ी है, बिंदास कितनी भी स्पीड पे चलाओ, एयर बैग्स हैं, सब कुछ है। लेकिन अगर किसी को सिस्टम ही नहीं पता कि स्लो स्पीड कहां से होगी, रेस कहां से बढ़ेगी, रेस कहां से घटेगी, तो क्या उतने कॉन्फिडेंस से वो गाड़ी आप चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे? बस चैट बॉक्स में बताइए। कॉन्फिडेंस के लिए क्या जरूरी है? जो गाड़ी मैं चला रहा हूं
उसके बारे में मेरे को नॉलेज होनी चाहिए, उसका मैनुअल कम से कम मेरे को पढ़ा होना चाहिए, या कैसे ड्राइव होती है वो मेरे को आना चाहिए। तो उसी तरह कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा दोस्तों, जो गाड़ी आप चला रहे हैं, मतलब जिस इंडस्ट्री में आप हो, उसके प्रोडक्ट की नॉलेज, कंपनी की नॉलेज, कंपटीटर्स के प्रोडक्ट की नॉलेज, मार्केट नॉलेज और अपना एनालिसिस, ये आपको पता होना चाहिए। जब ये चीज आपकी दुरुस्त होगी तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होगा और आप वो फरारी गाड़ी बिना किसी झिझक के फुल कॉन्फिडेंस से चलाएंगे। जब आपको गाड़ी चलाने वाले सारी चीजें पता चल गई, आपको अगर मैं कॉकपिट में बैठा दूं और कहूं हवाई जहाज उड़ाओ, आप नहीं उड़ा पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कहां से ये ऑपरेट होगा। लेकिन जिसने उसके बारे में पढ़ा है, नॉलेज ली है, क्या वो उड़ाता है या नहीं उड़ाता है, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। जिस पायलट ने उसके बारे में सीखा है, पढ़ा है, समझा है, वो उड़ाता है या नहीं उड़ाता है। तो सेम उसी में, क्योंकि उनमें क्यों कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि उन्होंने उसके बारे में सीखा है। तो प्रोडक्ट नॉलेज, कंपनी नॉलेज, कंपटीटर नॉलेज, मार्केट एनालिसिस, सेल्फ स्वॉट एनालिसिस, ये जब आप करेंगे तो आप भी अपने व्यवसाय में कॉन्फिडेंस हो जाएंगे और इसको भी आप अपने व्यवसाय को भी उड़ा पाएंगे, मतलब ऊंचा लेके जा पाएंगे। तो सबसे पहला बिलीव सिस्टम और दूसरा कॉन्फिडेंस। क्लियर है दोस्तों, मोमेंटम लाने के लिए बहुत जरूरी है ये चीज है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम कभी कभी मार्केट में जाएंगे, बड़े लोगों से मिलने से डरेंगे, किसी बड़े बिजनेसमैन, बड़े डॉक्टर से मिलने से डरेंगे। ये चीज आपको करनी है। स्वेट होता है कि मेरे बिजनेस की या मेरी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या थ्रेट है। जिसमें एस और डब्ल्यू ये इंटरनल फैक्टर होते हैं, अंदर के। मेरी स्ट्रेंथ और मेरी वीकनेस अंदर के फैक्टर हैं। ओ और टी, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, ये बाहर के फैक्टर हैं। अंदर के जो फैक्टर्स हैं उस पर मैं वर्क कर सकता हूं, सीख सकता हूं, कंट्रोल कर सकता हूं, उसकी नॉलेज ले सकता हूं, उसको पक्का कर सकता हूं। लेकिन बाहर के जो फैक्टर हैं, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, उस पर मेरा कंट्रोल नहीं होता है। तो ये स्वेट भी आप कर सकते हैं अपने बिजनेस में, ये बहुत बड़े लेवल की वो होती है। अपने आप से स्वेट कर सकते हैं कि क्या यार मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इस समय अच्छी है या नहीं है, मैं फोन पे ज्यादा अच्छे तरह से लोगों से बात कर सकता हूं, या जब मैं मार्केट में जाके सर्वे फॉर्म करता हूं तब मेरे को अच्छा रिजल्ट आता है। सर्वे फॉर्म के समय मैं लोगों से अच्छी तरह नहीं बात कर पाता, मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं, लेकिन फोन पे जब मैं मिलाता हूं तो मैं लोगों से अच्छी तरह से बात करता हूं। ये आपको पता होना चाहिए कि क्या आपका स्वेट है, जो आपकी स्ट्रेंथ है। सपोज कीजिए कि आपकी स्ट्रेंथ आई कि आप लोगों से अच्छी तरह से बात करते हैं फोन पे, लेकिन सर्वे फॉर्म करने भरने जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होती है, तो आपकी वीकनेस आती है, उस पर आपको काम करना है और अपना जो स्ट्रेंथ है इसको और मजबूत करते रहना है। तो ये चीज आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा के देती है, कॉन्फिडेंस डेवलप करके देती है। तीसरा, बिग ड्रीम्स। मोमेंटम तब आएगा जब आपके कुछ बड़े सपने हो, इस इंडस्ट्री से, इस बिजनेस से आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हो, कुछ आउट ऑफ द पार्क करना चाहते हो, तब आप कुछ बड़ा अचीव करेंगे दोस्तों। अगर आपका सपना है कि किसी तरह एजेंसी बच जाए, किसी तरह मैं महीने के 20, 30, 40 हजार रुपए कमा लूं, तो आप मोमेंटम नहीं लेके आ पाएंगे। अगर आपका सपना है कि मैं केवल इस एजेंसी में आया हूं कि किसी तरह मैं केवल एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर दूं और अपने कुछ एक्सपेंसेस को वहां से पे ऑफ कर दूं, तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम आप नहीं लेके आ पाएंगे। जब बड़ा सोचेंगे, एक बड़ा रेजोल्यूशन लेंगे, बड़ा विजन रखेंगे, बड़ा मिशन आपका होगा,
तब वो एक मोमेंटम आएगा, तब वो आपको एक अलग लेवल पे लेके जाएगा। किस किस के पास आपका गोल कार्ड है, गोल बुक बनी हुई है, एक बार चैट बॉक्स में मी टाइप कीजिए। किस किस का गोल कार्ड है, गोल बुक बनी हुई है। आने वाले 2 साल में आप कहां पे होंगे, 5 साल में आप कहां पे होंगे, 10 साल में आप कहां पे होंगे, 10 साल में आप अपने परिवार के साथ क्या कर रखे होंगे। ये बिग ड्रीम्स आपको लेने पड़ेंगे। बेसिकली 7 से 8 एरिया में आपको अपने सपने बनाने हैं। फाइनेंशियल एरिया में बनाइए, पर्सनल में बनाइए, फिजिकल में बनाइए, स्पिरिचुअल में बनाइए, एजुकेशनल में बनाइए, मनी में बनाइए, लाइफस्टाइल में बनाइए। इन 5 एरियाज 8 एरियाज में आपको अपने ड्रीम्स बनाने हैं। आपको अगर एक पीडीएफ मिले जिससे आप अपने ड्रीम्स बना सकते हैं, कौन कौन वो पीडीएफ लेना चाहेगा दोस्तों, एक बार चैट बॉक्स में बताइए किस किस को चाहिए पीडीएफ। अपने गोल्स को, ड्रीम्स को, विशेस को लिखने के लिए आपको पीडीएफ चाहिए, रेडीमेड पीडीएफ है हमारे पास बनी हुई। तो मैं आपको एक ग्रुप का लिंक सेंड करवा देता हूँ, 2 मिनट का वेट कीजिए, उसमें आप ऐड हो जाइए, उसमें मैं आपको पीडीएफ भिजवा दूंगा। आपको पता है 1 जुलाई को डॉक्टर डे आ रहा है, किस किस को पता है 1 जुलाई को डॉक्टर डे मनाया जाता है। 1 जुलाई का डॉक्टर डे आता है, तो उन्होंने कैसे आप गूगल की मदद से अपने 1 2 5 किलोमीटर के एरिया के डॉक्टर का पूरा डाटा निकाल सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने भी बताया था। तो ये सस्पेक्टिंग होती है कि आपके पास डाटा आ गया है। उसके बाद जो दूसरा होता है, तो विवेक जी का सेशन हुआ था दोस्तों, मे बी 2 दिन पहले हुआ था, तो उन्होंने पूरा उस दिखाया था कि कैसे सोशल मीडिया के थ्रू, गूगल के माध्यम से हम अपने पूरे एरिया का, चाहे डॉक्टर हो, RWA हैं, आपको कहीं पे कोई कैनोपी लगानी है, सर्विस लगानी है, RWA से आपको मदद चाहिए, तो RWA का नंबर कहां से मिलेगा, वहां से मिलेगा। उसके बाद RWA को हमें लेटर क्या लिखना है, उसके लिए चैट जीपीटी कैसे मदद करता है, वो भी उन्होंने बताया था। अटेंड किया था आप में से किसी ने? जिसने अटेंड किया था एक बार आई टाइप कीजिए। विवेक मित्तल जी ने मे बी कल या परसों ही लिया था। सबसे पहले उन्होंने सिखाया था कि कैसे नंबर्स को निकालें, फिर उनको अप्रोच करने के लिए चैट जीपीटी से हम किस तरह लेटर लिख सकते हैं या मेल ड्राफ्ट करवा सकते हैं चैट जीपीटी के थ्रू। सबसे पहला सस्पेक्टिंग, जब हमारे पास नाम इकट्ठे हो गए तो आता है प्रोस्पेक्टिंग एंड प्री अप्रोच। प्रोस्पेक्टिंग में हम उनको अलग अलग डिफरेंट क्राइटेरिया में बांटते हैं, देखते हैं, फिल्टर लगाते हैं कि उनके पास मनी है, अथॉरिटी है, नीड है, इंश्योरेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है। उसका प्री अप्रोच, उनको फोन कॉल से मिलें, ईमेल के थ्रू उनसे कांटेक्ट करें, लेटर भेजें, डायरेक्ट अप्रोच करें। तो उसके बाद आप डिसाइड करते हैं प्री अप्रोच, जो प्रोस्पेक्ट निकल के आए हैं और जिनके साथ आपने संबंध बनाना है, फर्स्ट रिलेशन बनाना है, उनके साथ कैसे आप प्री अप्रोच करेंगे। प्री अप्रोच के बाद अप्रोच आता है। प्री अप्रोच में आप पूरी तैयारी करते हैं, अपना किट तैयार करना, किस विषय पे आप बात कर सकते हैं,
अपना एजेंडा ऑफ द मीटिंग तैयार करना। अप्रोच में आप नीड एनालिसिस, फैक्ट फाइंडिंग ये सब करते हैं। एस सॉल्यूशन गिविंग, जो भी आपकी बातचीत हुई, आपने उनको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय सिखाया, कीमैन सिखाया, एचयूएफ सिखाया, एमडब्ल्यूपी सिखाया, रिटायरमेंट सिखाया, बच्चों के लिए सिखाया, जीवन साथी सिखाया, उसके लिए सॉल्यूशन देना नीड क्रिएशन के बाद का ये पॉइंट होता है। जब आप सॉल्यूशन देंगे तो धीरे धीरे आप उनको क्लोजिंग की तरफ लेके जाएंगे। जब आप क्लोजिंग करेंगे तो लोग ऑब्जेक्शंस डालते हैं, तो ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना। ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हुए आप उनसे पेमेंट मांगेंगे। पेमेंट के बाद आप फॉलो अप या फॉलो थ्रू करेंगे। तो ये स्टेजेस होती हैं बेसिक्स की, जो उनको रिपीट करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए। ये बेसिक्स हैं सेलिंग्स के बिजनेस के, लाइफ इंश्योरेंस के नहीं, किसी भी सेलिंग के बिजनेस के ये बेसिक्स हैं जिसपे हमें माहिरी हासिल करनी आनी चाहिए। फॉलो अप और फॉलो थ्रू में क्या डिफरेंस होता है दोस्तों? एक वर्ड लिखा है फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। अच्छा, हमने बहुत सारे साथियों को फ्री में पीडीएफ दी थी, प्रोस्पेक्टिंग माई गोल्ड माइन। आप सबके पास है वो पीडीएफ जिसका आप प्रिंट आउट निकाल के अपना प्रोस्पेक्ट बैंक बना सकते हैं? किसके इसके पास है वो पीडीएफ? हमने अपने कम्युनिटी के बहुत सारे मेंबर्स को दी थी, प्रोस्पेक्टिंग माई गोल्ड माइन। तो अगर मुन्ना जी आप हैं तो एक बार नोट कर लीजिए, 3 चीजें देनी है, अफर्मेशंस की, गोल बुक की और प्रोस्पेक्टिंग की पीडीएफ। तो 2 मिनट का आपको टाइम देता हूं दोस्तों, ग्रुप में आप ऐड हो जाइए जिससे कि ये सारी चीजें आपको कल तक मुन्ना जी दे सकें, क्योंकि 200-300 ग्रुप में वो सारी चीजें दोबारा भेजने का कोई फायदा नहीं है। इस ग्रुप में आप ऐड हो जाइए, इसी ग्रुप में आपको आज के सेशंस के रिलेटेड जो मटेरियल हमने बोला है वो सब आपको दे देंगे। बिजनेस और तो जब आप अपने बिजनेस के बेसिक को सीखेंगे दोस्तों, उस पे को पक्का करते रहेंगे, उसके लिए आपके पास टूल्स सब होने चाहिए, तो हमारा मोमेंटम क्रिएट होता है। तो आगे चलने से पहले एक 5 मिनट का आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि इन्हीं बेसिक्स पे हम हमारा एक जुलाई महीने में कोर्स लॉन्च हो रहा है, पिलर्स ऑफ इंश्योरेंस एजेंसी, जिसमें हम इन्हीं चीजों पे बात करेंगे, सस्पेक्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच एंड अप्रोच, फैक्ट फाइंडिंग एंड प्लान प्रेजेंटेशन, सॉल्यूशंस एंड कॉम्बिनेशन गिविंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग एंड फॉलो अप मास्टरी। ये 6 पिलर्स पे हम बात करेंगे। 1.5 घंटे का सेशन रहेगा और 6 दिन ये लगातार रहेगा, जिसका रिकॉर्डिंग और पीडीएफ आपको मिलेगा। 2 महीने की वैलिडिटी रहेगी। कौन कौन साथी इसको ज्वाइन करना चाहता है, अटेंड करना चाहता है, एक बार चैट बॉक्स में आई टाइप कर सकते हैं। जो ये बेसिक सीखना चाहते हैं, 6 पिलर्स ऑफ इंश्योरेंस एजेंसी, सस्पेक्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच एंड अप्रोच, फैक्ट फाइंडिंग एंड प्लान प्रेजेंटेशन, सॉल्यूशंस एंड कॉम्बिनेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड फॉलो अप। तो ये जुलाई महीने में है, इसका डेट आपको डिक्लेयर हो जाएगा। काफी सारे साथी एनरोल कर चुके हैं, मोर देन 100 साथी हमारे एनरोल कर चुके हैं। और इसका जो प्राइस है दोस्तों 666 है, 666 रुपए में आपको ये 6 सेशंस विद पीडीएफ मटेरियल और उसका
रिकॉर्डिंग 2 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको मिल रहा है। इसका जो पेमेंट आपको करना है वो नंबर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये नंबर आप सेव भी कर लीजिएगा अपने फोन में, मुन्ना कुमार डिजिटल पब्लिसिटी के नाम से, जिससे कि जब ग्रुप में आप ऐड होंगे तो इसी नंबर से आपको वो सारे पीडीएफ सारे मटेरियल मिलेंगे। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है 7557 781 681, और इसमें हम 6 दिन में पूरा डिस्कस करेंगे सस्पेक्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हैं, उनको अप्रोच कैसे करें, फैक्ट फाइंडिंग एंड प्लान प्रेजेंटेशन के लिए 2 पीडीएफ हम आपको देंगे, सॉल्यूशन एंड कॉम्बिनेशंस के लिए हम आपको 10 कॉम्बिनेशन और उसके पोस्टर देंगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए क्या एक मेथड होता है, किस तरह से हमें करना चाहिए, वो पूरा डिस्कस करेंगे, और फॉलो अप किस तरह, क्योंकि कहा जाता है दोस्तों, कॉपी में भी लिख लीजिए, फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप। जो सेलिंग के व्यवसाय में फॉर्च्यून है, फॉर्च्यून मतलब पैसा, शोहरत, वो फॉलो अप में है। अगर मैं अभी आप सबसे पूछूं कि आपने पिछले 1 साल से कितने लोगों को प्रेजेंटेशन दी है, जो हमारी कहीं ना कहीं पाइपलाइन बन जाती है, तो कहीं ना कहीं आपका 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए का प्रीमियम अटका होगा। किस किस का अटका, एक बार चैट बॉक्स में डालिए, कितना अटका हुआ है पिछले 2 साल में, आपने किस किस को प्रेजेंटेशन दी है, जो हम कहते रहते हैं पाइपलाइन हमारी बन चुकी है। किसी का 10 लाख रुपए का प्रीमियम होगा, किसी का 20 लाख रुपए का होगा, किसी का 30 लाख रुपए का होगा। वो पाइपलाइन हम कहते रहते हैं कि बिजनेस पाइपलाइन में है, पाइपलाइन में है। तो उनसे बिजनेस के लिए फॉलो अप बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप। आपने 1 मीटिंग करी, 2 मीटिंग करी, लेकिन हम फॉलो अप ना कर पाए, तो हमें कहीं ना कहीं वो बिजनेस पाइपलाइन में ही रह जाता है, और वो पाइपलाइन सूखती चली जाती है। तो उसको भी कैसे करना है, उसकी क्या स्ट्रेटेजी होती है, उसको भी हम देखेंगे। केवल 666 रुपीज इसकी फीस है, और आपका पूरा बेसिक के 6 कंटेंट सब्जेक्ट जो मोमेंटम क्रिएट करने के लिए जरूरी है, वो हम इस पे सीखेंगे। 7557 781 681, इसमें आप सबके लिए एक स्कीम भी थी, जो मैंने आपको बताया था कि विवेक मित्तल जी सोशल मीडिया का पूरा सिखाते हैं। उनका भी कोर्स है, जो अभी आने वाली 14 जून से चालू है। 14 जून, 16 जून, 18 जून, 19 जून, 21 जून, 24 और 28 जून को उनका पूरा शेड्यूल है। उसकी भी फीस 666 रुपए है। अगर कोई साथी दोनों कोर्स में एक साथ एनरोल करना चाहते हैं, तो केवल 999 में आपको 6 सेशन मेरे और 7 सेशन विवेक मित्तल जी के, मतलब 13 सेशन मिलेंगे 999 रुपीज में। तो कोई साथी चाहे तो 999 में इसका भी पेमेंट कर सकते हैं। काफी हमारे साथियों ने 999 का पेमेंट पे किया है। किस किस ने 999 का पेमेंट पेड किया है, वो एक बार 999 टाइप कीजिए। किस किस ने 999 का पेमेंट पेड किया है, वो 999 टाइप कीजिए। सुपर 12 वालों के लिए आप केवल विवेक मित्तल जी का जो है ज्वाइन कीजिए। 6C फॉर्मूला आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। सुपर 12 के अगर आप पार्टिसिपेट्स हैं, तो आप विवेक मित्तल जी का 666 वाला ज्वाइन कर सकते हैं, जो 6C फॉर्मूला वाला है, वो आपके कोर्स का पार्ट रहेगा। तो काफी सारे साथियों ने 999 वाला भी किया है, और काफी सारे साथियों ने केवल विवेक मित्तल जी वाला भी किया है। तो जो भी आपका चॉइस है, उसको आप पेमेंट कर सकते हैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड के थ्रू। 7557 781 681 गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है। 7 खाना नहीं खाते पूरे दिन का, घर नहीं जाते, ऐसे भी इंश्योरेंस एडवाइजर हैं। क्यों वो मोमेंटम क्रिएट कर पाते हैं, क्यों साल की 600 700 800 पॉलिसी सेल कर पाते हैं? क्योंकि कंसिस्टेंसी रखते हैं। शुरू के 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना उनको दिक्कत आती है, चैलेंज आता है, प्रॉब्लम आती है, लेकिन जब वो कंसिस्टेंसी रखते रहते हैं, तो बिजनेस में मोमेंटम क्रिएट होता है।
कम से कम आप भी एक टारगेट लीजिए कि डेली एक लोग को दिखाऊंगा। महीने की 30 होगी दोस्तों, 6 महीने में 180 प्रेजेंटेशन, कितना फॉलोअप आपका बनेगा? 6 महीने में 180 प्रेजेंटेशन, एक साल में 350 प्रेजेंटेशन, 300 प्रेजेंटेशन आप मोटा मान के चलिए, कितना फॉलोअप आपका बन जाएगा? क्या आपको नहीं लगता बाद में यही फॉलोअप आपको फॉर्च्यून देगा? एक बार चैट बॉक्स में टाइप कीजिए यस या नो। अगर एक साल में 300 प्रेजेंटेशन मैंने दिखाई है, उसमें से 50 लोग 100 लोग ने लिए हैं, लेकिन जो 200 लोग हैं वो तो कहीं ना कहीं मेरे फॉलोअप में होंगे। क्योंकि दोस्तों जो क्लाइंट आपके फॉलोअप में है वो कहीं ना कहीं किसी और एजेंट के फॉलोअप में भी है। जिस क्लाइंट का नाम आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में है वो 25-30 एजेंट की प्रोस्पेक्ट लिस्ट में भी है। तो अगर आप जल्दी से एक्शन नहीं लेंगे, आप कंसिस्टेंसी नहीं दिखाएंगे, आप रेगुलर फॉलोअप नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं दूसरा एजेंट आपके बिजनेस को लेके चला जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कंसिस्टेंसी रखना। कंसिस्टेंसी रखेंगे, मोमेंटम आएगा, क्योंकि फॉर्च्यून इज इन द फॉलोअप। और टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए, सोशल मीडिया के थ्रू कस्टमर से कनेक्ट में रहिए, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से टच में रहिए, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को अपना अवेयरनेस लेवल दिखाते रहिए, आपके नॉलेज का लेवल दिखाते रहिए सोशल मीडिया के थ्रू। अभी जैसे हम जिस तरह से कनेक्ट हुए हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हुए हैं, लगभग लगभग 250 लोग हम बैठे हैं। किस वजह से बैठे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। उसी तरह आप भी छोटे छोटे क्लाइंट मीट सोशल मीडिया के थ्रू लेना चालू कीजिए। लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू वीडियो कॉल कर सकते हैं, गूगल मीट के थ्रू बुला सकते हैं, जूम के थ्रू बुला सकते हैं। अपने 2-2 मिनट 3-3 मिनट के वीडियोस को रिकॉर्ड कीजिए और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे डालिए और लोगों को उसके लिंक, क्यूआर कोड शेयर करते रहिए। अपना ब्रांड बना लीजिए सोशल मीडिया पे। इसलिए हमने विवेक मित्तल जी का भी सेशन रखा है। अगर आप सोशल मीडिया को सीखना चाहते हैं पूरे 7 दिन तक, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। क्या विवेक जी का सेशन केवल 666 रुपए में 5+2 डे सेशन, जिसमें 5 दिन वो पढ़ाएंगे और 2 दिन आपकी जो दिक्कतें हैं, परेशानी है सोशल मीडिया को लेके, उसका पूरा निवारण देंगे। बिजनेस व्हाट्सएप, फेसबुक एड्स, गूगल फॉर्म, यूट्यूब पे कैसे वीडियो बनाएं, कैनवा से कैसे पोस्टर डिजाइन करें, कैनवा से कैसे वीडियो बनाएं, यूट्यूब से कैसे अपना ब्रांड बनाएं, पूरा वो इन 5+2 डेज के सेशन में सिखाएंगे। 666 रुपए उसकी फीस है। और अगर आपने अभी तक सोशल मीडिया को एक्सप्लोर करना नहीं चालू किया है, आपको लगता है कि सोशल मीडिया मेरे कप ऑफ टी नहीं है, तो एक बार 666 रुपए का इन्वेस्टमेंट कीजिए और देखिए कि किस तरह आप भी सोशल मीडिया को सीख सकते हैं और अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं। काफी सारे साथी इसको यूज कर चुके हैं। विवेक मित्तल जी ऑलरेडी हमारे बैनर पे चौथा बैच है उनका, और काफी सारे साथी इसको यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने बिजनेस में मोमेंटम ला सकते हैं। ग्रुप का लिंक मैं एक बार और आपको सेंड करवा देता हूं, जिससे कि आपको सारे जो हमने चीजें कही हैं वो आपको ग्रुप में मिल जाएं। ग्रुप ज्वाइन कर लिया दोस्तों सभी ने? सभी ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया? एक बार चैट बॉक्स में बताइए। आप सभी ग्रुप को ज्वाइन कर पाए हैं? किसी को कोई चैलेंज तो नहीं आया? एक बार और मैं ग्रुप का आपको लिंक सेंड करवा देता हूं। आज संडे है, कल 2 बजे तक आपको सारी चीजें उस ग्रुप में मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज हमने 5 मंत्रा सीखा, DSLR मॉडल सीखा, और बिजनेस में मोमेंटम लाने के लिए हमने 6 से 7 तरीके सीखे। तो आज का सेशन आप सबको कैसा लगा? एक बार चैट बॉक्स में बताइए। अच्छा लगा
तो आप बताइए, अच्छा नहीं लगा तो बताइए, जिससे कि हम भी अपने ऊपर और मेहनत करें और अच्छा अच्छा कंटेंट कंसेप्ट आप सबके लिए लेके आते रहें। क्योंकि आज के सेशन में हमने कोई प्लान, कोई पोस्टर नहीं देखा, लेकिन जो एक बेसिक चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं अपने एनवायरनमेंट से, अभी जो हमने चुनाव से सीखे, वो सब आपके लिए लेके आए कि 5 मंत्रास पे हमें कैसे काम करना है। और 5% जो लोग हैं वो क्यों 5% में है, क्योंकि मोमेंटम लेके आते हैं, और मोमेंटम कैसे क्रिएट होता है उसके ऊपर हमने बात करी है। तो होपफुली जो आपने ये 90 मिनट्स इन्वेस्ट किए, ये आपके लिए कारगर साबित रहे होंगे, काफी कुछ आपको अच्छा लगा होगा। और इसी तरह के सेशंस हम आप सबके लिए लेके आते रहेंगे दोस्तों। इस ग्रुप में आप जुड़ जाइए। इस ग्रुप में आपको हमारे फ्यूचर में आने वाले सेशंस का भी लिंक, पोस्टर्स, पीडीएफ, या जो भी सेशंस होंगे, कभी कभार हम उसका छोटे छोटे क्लिप्स की रिकॉर्डिंग आपको शेयर करते रहेंगे, वो सब आपको मिलता रहेगा। तो जो भी बाकी विवेक मित्तल जी के सेशंस का पार्ट बनना चाहता है,